नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीते। नमस्कार, मैं पीयूष गुप्ता, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कल जो एनडीए के द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी के द्वारा बताया गया है कि 5 सीट चिराग पासवान, 16 सीट जेडीयू और 17 सीट बीजेपी। तो 1 सीट जीतनराम मांझी को और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद से जो बयानों का दौर है वो तेज हो गया है। लगातार सवाल उठ रहा है कि जो पिछले सरकार में, यानी कि जो पशुपति पारस है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कोई इसमें तरजीह नहीं दिया गया, उन्हें 1 भी सीट नहीं मिली। इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहा है कि चिराग पासवान को सीट दिया गया है 5, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं और पशुपति पारस महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर बताया है और नाराजगी अपनी जताई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए में कल सीटों का बंटवारा हुआ और सीटों की आंकड़े बताया गया, इसको लेकर जब सवाल किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से कि आप लोगों ने सीटों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन अभी तक एनडीए का हो गया है लेकिन महागठबंधन का नहीं हो पाया है, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप उनके बयानों को सुने। एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है लेकिन महागठबंधन की अभी तक नहीं हुई सीट शेयरिंग। एनडीए की सीट शेयरिंग कम हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीते। लेकिन कहा जा रहा है कि 300 पार होगा, 400 पार नहीं होगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे सम्राट चौधरी का तो जा रहे हैं कि हमारा सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो समझे, क्योंकि हम लोग इस बार 40 में से 40 सीटें जीत रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भाजपा चुनाव को लेकर अस्वस्थ है और लगातार मेहनत भी कर रहा है कि लगातार इस बार की जो 40 में से 40 सीट है हमें जीतना है। 39 एमपी हैं एनडीए के, 1 किशनगंज कांग्रेस के खाते में है। लेकिन इस बार किशनगंज पर भी भाजपा का दावा है और लगातार भाजपा भी किशनगंज पे अपने दिमाग को और जो चुनावी घोड़ा है उसे दौड़ा रही है। किशनगंज को भी भाजपा हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती है। लेकिन बता दें, पशुपति पारस को लेकर हो या तमाम जो ऐसे पेच है एनडीए में, उसको सुलझाने के लिए भाजपा भी जोर आजमाइश कर रही है। भाजपा इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, भाजपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। इसी कड़ी में अपने सीटों को लेकर भी भाजपा कहीं ना कहीं जो पुरानी फॉर्मेट है उसको दोहराया और किसी को नाराज नहीं किया। लेकिन जो पशुपति पारस के साथ जो भाजपा किया और इससे पहले चिराग पासवान के साथ जो जेडीयू ने किया था, सांसदों को तोड़जोड़ की राजनीति हुई थी, इसको लेकर अब बिहार की माहौल काफ़ी गर्म है। क्या कुछ होना है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का और मुकेश सहनी का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि इन दोनों राजनीति में हारे हुए घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान सुना। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।